दर्शकों, जिस दिन बंगाल के चुनावी नतीजे आ रहे थे उस दिन ममता बनर्जी के साथ साथ एक और ऐसा नेता था जिसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी, जिसे अपनी हार का डर सामने दिखने लगा था, जो योगी आदित्यनाथ की दहाड़ के सामने कांप रहा था, जो बीजेपी की भगवा ब्रिगेड के आगे 400 किलोमीटर दूर भी कहीं ना कहीं सकते में आ गया था। उस नेता को उस रात नींद नहीं आई थी, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, उसका पूरा कुनबा हिल गया था, उसकी पार्टी का एजेंडा भी धराशायी हो गया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट एक बार फिर से सबसे चौंकाने वाला था और पश्चिम बंगाल की जीत के नतीजों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया। दर्शकों, दीदी और भैया का यह रिश्ता, अखिलेश ममता को दीदी कहते हैं और दीदी की हार से छोटा भाई बौखला गया है, घबरा गया है और योगी आदित्यनाथ की दहाड़ के सामने अखिलेश यादव की सियासत का भी बंटाधार होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने फिर साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ऐसे ही नहीं देश के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। योगी को ऐसे ही नहीं इस वक्त सबसे बड़ा तुरुप का इक्का माना जाता है। योगी जहां खड़े हो जाते हैं वहां पर समझो बीजेपी की जीत फिक्स हो जाती है। और जब दूसरे राज्यों में योगी ने यह कर दिखाया तो फिर अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में क्या हाल होगा यह किसी से बताने की जरूरत नहीं है। दर्शकों, अगले 2 मिनट के अंदर आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में योगी का स्ट्राइक रेट क्या रहा और योगी के स्ट्राइक रेट से क्यों अखिलेश यादव टेंशन में आ गए हैं। लेकिन पहले कमेंट में आप जरा बताना, योगी जो हाल तेजस्वी का बिहार में करके आए, जो बंगाल में ममता का करके आए, क्या अब वही यूपी में अखिलेश के साथ होने वाला है? क्या यह वंशवाद की राजनीति पर आखिरी प्रहार होने वाला है? और क्या योगी के सामने अखिलेश यादव का यह पीडीए वाला जाल भी बेकार नजर आएगा? 2027 में योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई में किसकी बनेगी सरकार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दर्शकों, बंगाल में योगी का बुलडोजर मैजिक चला, जहां जहां बाबा ने प्रचार किया वहां वहां बीजेपी ने बाजी मार ली। स्ट्राइक रेट ने तो अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्या करेंगे, क्योंकि ममता का किला ढहाने में योगी आदित्यनाथ के मॉडल को सबसे बड़ा हथियार बनाया गया। अखिलेश के खेमे में योगी को लेकर हाहाकार मच गया। मिशन 2027 को लेकर सपा के अंदर बेचैनी ऐसी है कि महामंथन का दौर शुरू हो गया। बाबा के भाषणों ने बंगाल में पूरा माहौल बदल दिया। गुंडाराज से लेकर हिंदुत्व तक हर मुद्दे पर योगी का जादू चला और अब सवाल यह है कि क्या यूपी में भी इसी फॉर्मूले पर बीजेपी उतरेगी? दर्शकों, योगी मॉडल की मांग देश भर में क्यों ज्यादा होती है, इसकी झलक कई बार देखने को मिली है, लेकिन इस बार बंगाल में जो योगी मॉडल का असर दिखा उसने ममता के पैरों तले जमीन खिसका दी। जो लोग ये मानते थे कि यूपी से योगी बाबा आकर चुनाव प्रचार में क्या कर लेंगे, जो लोग सवाल उठाते थे, उनको न सिर्फ इस बार जवाब मिला है बल्कि ऐसा हाल हुआ है कि वो भी अब मुंह छिपाए घूम रहे हैं, या यूं कहें कि कैमरे के सामने तक आने की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। अब इसी बात की चर्चा यूपी में भी हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में विधानसभा का चुनाव है 2027 में, जिसे लेकर अभी से माहौल गरमाने लगा है। क्योंकि बंगाल चुनाव में योगी ने जिस आक्रामक अंदाज में प्रचार किया उसने पूरे चुनावी माहौल को बदलकर रख दिया। यही वजह है कि अब बीजेपी की जीत के साथ साथ योगी के स्ट्राइक रेट की भी चर्चा जमकर हो रही है और इसका असर अब यूपी में भी दिखेगा, जो अखिलेश के लिए बड़ा झटका हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि योगी ने बंगाल में करीब 35 सीटों पर रैली, रोड शो या जनसभाएं की और इनमें से 31 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 12 रैलियां उन्होंने की हैं, लेकिन इन 12 रैलियों के जरिए से 35 सीटों को टारगेट किया गया और इनमें से 31 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीत गए। नंबर सुन लीजिए, 35 सीटों को योगी ने टारगेट किया और इनमें से 31 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। यह होता है तूफान, यह होता है नेता की ताकत। यानी योगी का स्ट्राइक रेट 88% से भी ज्यादा रहा। अब यही आंकड़ा यूपी की राजनीति में भी हलचल मचा रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है और समाजवादी पार्टी को अब यह डर सताने लगा है कि अगर बंगाल वाला मॉडल यूपी में दोहराया गया तो मुकाबला और
और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बता दें कि बंगाल में योगी ने अपने भाषणों में कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और गुंडा राज जैसे मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बंगाल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी और बीजेपी की सरकार बनने के बाद अपराधियों को घुटनों पर लाया जाएगा। योगी के कई बयान पूरे चुनाव में चर्चा का केंद्र बने रहे। कभी उन्होंने मां काली और मां दुर्गा की धरती का जिक्र किया तो कभी गुंडों और माफियाओं को चेतावनी दी। बीजेपी समर्थकों के बीच योगी की यह छवि सबसे बड़ा हथियार बन गई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बंगाल में बीजेपी को सिर्फ संगठन का फायदा नहीं मिला, बल्कि योगी के आक्रामक प्रचार ने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल कई गुना बढ़ा दिया। यही वजह रही कि जिन सीटों पर योगी ने प्रचार किया वहां बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला। माथा भांगा से लेकर दमदम, कठवा, बांकुरा, सोनमुखी और राजरहाट तक योगी की सभाओं में भारी भीड़ दिखाई दी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि योगी के भाषणों ने बंगाल में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। यही वजह है कि अब यूपी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। पार्टी मान रही है कि अगर बंगाल जैसे मुश्किल राज्य में योगी मॉडल काम कर सकता है तो यूपी में भी यही रणनीति फिर कारगर साबित हो सकती है। बंगाल की जीत ने बीजेपी को नया आत्मविश्वास दे दिया है। अब पार्टी 2027 के यूपी चुनाव में भी योगी मॉडल को और ज्यादा आक्रामक तरीके से पेश कर सकती है। हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और बुलडोजर कार्रवाई फिर सबसे बड़े मुद्दे बन सकते हैं। यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव अब सिर्फ पीडीए फॉर्मूले के भरोसे नहीं रहना चाहते। बंगाल के नतीजों ने साफ कर दिया कि अगर बीजेपी ने हिंदुत्व और मजबूत नेतृत्व का नैरेटिव बना दिया तो विपक्ष के लिए मुकाबला कठिन हो सकता है। बताया जा रहा है कि सपा के भीतर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी हो रही है। महिलाओं, युवाओं और दूसरे वर्गों तक पहुंच बनाने की नई रणनीति पर भी काम शुरू हो चुका है, क्योंकि सपा को अब समझ आ गया है कि बीजेपी सिर्फ जातीय समीकरणों से नहीं बल्कि बड़े नैरेटिव के जरिए चुनाव लड़ने वाली है। क्योंकि जो नैरेटिव के सहारे 2024 में अखिलेश यादव ने 37 सीटें हासिल की थी तब बड़ा उछल रहे थे। अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कौन सी जंग जीत ली है। अखिलेश यादव उसी जगह से ही अपनी राजनीति को नई दिशा में देख रहे थे और 2027 में खुद की जीत के हुंकार भरने लगे थे। अखिलेश यादव ने तभी सपना देख लिया था कि वो 2027 में सरकार बनाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ये भूल बैठे थे कि एक बार डराओगे, दो बार डराओगे, लोमड़ी आया, भेड़िया आया, लेकिन बार बार लोग नहीं डरेंगे। बार बार जनता उन मुद्दों को नहीं स्वीकारेगी जिससे उन्हें डराकर वोट हासिल किया जाए कि संविधान खतरे में है, आप खतरे में हैं, लोगों की जिंदगी नहीं बचेगी। और इन सब मुद्दों के जरिए से ही अखिलेश यादव ने उस वक्त चुनाव जीत लिया था। लेकिन अखिलेश, इस बार आप कौन सा नैरेटिव सेट करेंगे? इस बार कहां से संविधान बचाओ की बात करेंगे? इस बार आप कहां से विकास की बात करेंगे? क्योंकि अखिलेश आप तो एक एक्सप्रेसवे पर छाती पीटते रहे, योगी ने 2 एक्सप्रेसवे का पूरा जाल बिछा दिया। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को एक्सप्रेसवे से एक्सप्रेसवे प्रदेश, उत्तर प्रदेश को बना दिया। अब आप क्या करेंगे अखिलेश यादव? 2027 के चुनाव में ये मान लीजिए कि ममता की हार के बाद अखिलेश यादव सरेंडर कर चुके हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जड़ें हिल चुकी हैं, क्योंकि उन्हें अभी से ही 8-10 महीने पहले ही हार दिखाई देने लगी है। अब इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और योगी आदित्यनाथ की यूपी में सरकार को लेकर 10 में से आप कितने नंबर देंगे? क्या 2027 में फिर बनेगी बाबा की सरकार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या अखिलेश यादव का तेजस्वी जैसा हाल, ममता जैसा हाल होने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हर सनातनी के साथ इसे शेयर कर देना, हर यूपी वासियों के साथ इसे शेयर। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।